22 जुलाई तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई है, तो 22 जुलाई तक एक बार फिर से अब न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। दिल्ली कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 22 जुलाई तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता नजर आया। दिल्ली कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारी। 22 जुलाई तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता गोपाल कृष्ण का रुख करेंगे। गोपाल, 22 जुलाई तक अब जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, फिलहाल कोई राहत नहीं? जी बिल्कुल सूर्या, फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है मनीष सिसोदिया को, क्योंकि आज उनकी सीबीआई के मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और सीबीआई ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ही कहा था कि लगभग जांच पूरी हो चुकी है और सिर्फ केजरीवाल को लेकर के इस मामले में जांच चल रही है, इसलिए इस मामले में थोड़ा सा समय लग रहा है। जिसके बाद आज कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि मनीष सिसोदिया 22 जुलाई तक अभी तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। गोपाल, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे। एक तरफ केजरीवाल के संकट कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, उन पर भी जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने एक अनुमति मांगी है और इस पर भी आज सुनवाई होनी है। एक तरफ केजरीवाल की मुसीबत, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया। जी बिल्कुल सूर्या, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री हो या बीआरएस नेता की कविता हो, इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आज अगर हम बात कर लें तो केजरीवाल की ओर से 2 याचिका पर सुनवाई होनी है। एक याचिका ईडी ने जमानत रद्द करने की मांग को लेकर के दायर की है, जिस पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है। वहीं दूसरी याचिका केजरीवाल की ओर से दायर की गई है। केजरीवाल ने कहा है कि अपने लीगल टीम से मीटिंग करने के लिए 2 अतिरिक्त जो है दिन दिया जाए, 2 और समय दिया जाए, जिसको लेकर के सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि 2 दर्जन से अधिक केस उनके ऊपर दर्ज हैं और इस मामले में वो अपने जो वकील हैं उसे कानूनी सलाह लेना चाहते हैं। जो अदालत द्वारा समय दिया गया है वो काफी नहीं है, इसके समय मुहैया कराया जाए, जिस पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब और मायना हम क्या निकालें? इस अतिरिक्त वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की मांग किस तरीके से आप देख पा रहे हैं गोपाल से? देखिए सूर्या, पिछली जब सुनवाई हुई थी उस समय ही जो है केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, उनके तरफ से यह कहा जाता रहा कि वो जेल से सीधे कोर्ट लाने में उन्हें परेशानी होती है, लिहाजा कोर्ट जो है वो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दे, जिसके बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के बाद जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया। वहीं केजरीवाल के मामले में भी ऐसा ही कहा गया था कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उन्हें पेश किया जाए, कोर्ट में फिजिकली पेश न किया जाए, क्योंकि कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। यही कारण है कि इन लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाता है। बिल्कुल, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे। लगातार इस पूरे के पूरे अलग अलग मामलों पर आपकी पैनी नजर गोपाल रहती है, लेकिन 2 चीजें यहां पर स्पष्ट हैं। एक मनीष सिसोदिया, जिनका केस अब लंबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल का क्या केस अब 2 से 3 महीने आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ईडी अगर कहीं भी पीछे हटती है, ईडी के विरुद्ध अगर फैसला आता राउज एवेन्यू, तो तुरंत तत्काल तरीके से यहां पर हाईकोर्ट में ईडी पहुंच जाती है। अगर ईडी को हाईकोर्ट से भी झटका लगता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाएगा तो एक लंबा इंतजार यहां पर केजरीवाल को करना पड़ सकता है। गोपाल, देखिए सूर्या, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है अंतरिम जमानत दी थी, और जो अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका दायर की गई थी जिसमें गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी, उस याचिका पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को, यानी कि संवैधानिक पीठ हो या 3 सदस्यीय बेंच के गठन की बात कही गई थी, वो भेज दिया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि बड़ी बेंच चाहे तो जो अंतरिम जमानत की अवधि है उसे घटा सकती है, बढ़ा
सकती है या रद्द कर सकती है। आज वहीं दूसरी ओर उनकी नियमित जमानत रद्द करने की मांग को लेकर के ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर देता है तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। और जब भी कोई याचिका खारिज होती है, निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट का ही अंतिम फैसला होता है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही मान्य भी होता है। सेशन कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। सेशन कोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में है इस केस पर, गोपाल। देखिए सूर्या, सेशन कोर्ट ने जो अवकाशकालीन जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी थी, इसके खिलाफ 2 याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की ओर से दायर की गई थी। पहली याचिका की रिहाई पर तत्काल रोक लगाई जाए, दूसरी याचिका की जमानत को रद्द किया जाए जो निचली अदालत ने दिया हुआ है, जिसको लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत के बाद रिहाई पर रोक लगा दिया था और कहा था कि निचली अदालत के जस्टिस न्याय बिंदु का यह कहना कि जो दस्तावेज ईडी द्वारा दिए गए हैं, बहुत ज्यादा दस्तावेज हैं, वो पढ़ नहीं पाए और यहां पर सरकारी वकील को अधिक समय नहीं दिया गया, पूरा मौका नहीं दिया गया। यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक तरफा फैसला दिया गया है और यही कहते हुए रोक लगा दिया था। आज जो सुनवाई होनी है वो नियमित जमानत रद्द करने की मांग को लेकर होनी है और इसी को लेकर के दोनों तरफ से बहस होगी। ईडी के वकील बहस करेंगे और अरविंद केजरीवाल की ओर से जो वकील पेश होंगे रमेश गुप्ता, वो बहस करेंगे। उसके बाद ही कोर्ट कोई फैसला देगा। बिल्कुल, यहां पर हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण जानकारी दे रहे हैं कि नियमित जमानत पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा और इस पर पैनी नजर आप रखिएगा। गोपाल, एक बार फिर से हम आपसे आगे भी अपडेट जानकारी लेते रहेंगे। बहुत ही शुक्रिया आपका।